हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूटिलिटी का वर्किंग प्रोसेस क्या रहता है, कितने टाइप की यूटिलिटीज़ रहती हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, रिएक्टर जैकेट में यूटिलिटी कैसे लगती हैं, कैसे इन होती है और कैसे इसको आउट किया जाता है। इस सारी प्रोसेस को आज की इस वीडियो में हम विथ डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हम यूटिलिटीज़ कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी यूटिलिटी होती हैं। तो होता है आपका सिटी वाटर रहता है, सिटी वाटर के अलावा हॉट वाटर रहता है, चिल्ड वाटर +10 रहता है, ब्राइन रहती है -10 -20 हॉट वाटर, ये सभी यूटिलिटीज़ रहती हैं। इसके अलावा एक स्टीम रहती है। तो जितनी भी स्टीम को छोड़कर जो यूटिलिटी रहती हैं, इनको रिएक्टर जैकेट में लगाने का तरीका सेम रहता है। ये रिएक्टर जैकेट में नीचे से लगती हैं और रिएक्टर जैकेट में नीचे से सर्कुलेट होते हुए ऊपर की ओर ये आउट के माध्यम से बाहर होती है। स्टीम का ऐसा नहीं है। स्टीम रिएक्टर जैकेट में ऊपर से लगती है और नीचे की ओर होकर ये आउट होती है। तो सिटी वाटर, हॉट वाटर, चिल्ड, ब्राइन, इनको लगाने का तरीका सेम है। इसलिए हम किसी एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि इसको रिएक्टर जैकेट में हम कैसे लगाते हैं। तो हम बात करते हैं, एग्जांपल के रूप में हमने ले लिया है सिटी वाटर। सिटी वाटर के ये इनलेट वाल्व रहते हैं। इनलेट वाल्व के नीचे साइड में रहता है ये ब्लेडर वाल्व रहते हैं। ये लीकेज चेक करने के लिए रहता है कि ये कहीं से लीकेज तो नहीं है। ये हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है सिटी वाटर का। इसके अलावा यहाँ पर इनलेट के लिए हॉट वाटर, चिल्ड वाटर, ब्राइन, सभी के वाल्व यहाँ पर लगे रहते हैं। ये हमने एक एग्जांपल के रूप में सिटी वाटर को लिया है। तो ये ब्लेडर वाल्व रहता है, लीकेज वगैरह चेक करने के लिए रहता है। इनलेट वाल्व जब हम खोलेंगे तो इसके रिएक्टर के जस्ट पास से एक लाइन जाती रहे, वो रिएक्टर जैकेट के नीचे से लगती हैं और इसमें एक सर्कुलेट लाइन रहती है जो राउंडेड रहती है, जैकेट के आसपास लिपटी हुई रहती हैं, जिसमें वाटर सर्कुलेट होता है, चाहे वो सिटी वाटर हो, हॉट वाटर हो या फिर ब्राइन हो। इस प्रकार से सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होते हुए जब हमने इनलेट के वाल्व खोले तब हमें यहाँ पर एक जैकेट का वेंट रहता है, उसका वाल्व हल्का सा खोलना रहता है। क्यों खोलना रहता है? क्योंकि जब हम सिटी वाटर जैकेट में भरते हैं तो वो जब तक ऊपर आता है तो यहाँ पर हल्का सा वाटर यहाँ से बाहर आने लगता है, तो हमको फिर वेंट बंद करके उसके आउटलेट खोलना रहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर ये वेंट हल्का खुला रहते हैं। जब वाटर यहाँ पर तक आ जाता है तो ये यहाँ से आउटलेट के माध्यम से जाता है। ये यहाँ पर आता है हेडर वॉल। आपने सुना होगा, जब ट्रैवल करते हैं हम तो दो तरह के रास्ते रहते हैं। एक शहर के अंदर से जाने का रास्ता रहता है और एक शहर से बाहर जाने का रास्ता रहता है। तो जो शहर के अंदर के जाने का रास्ता होता है, यहाँ पर उसको ये समझ लीजिए हेडर वाल रहता है। एक होता है बाईपास वाल, जो बाईपास रोड से अपन जाते हैं शहर के बाहर से, तो ये हेडर वाल है। अगर अपने को इसको अंदर से भेजना है तो हेडर वाल को खोल देंगे, ये खोलेंगे, यहाँ पर बाईपास वाल बंद रहेगा, तो ये सीधा यहाँ से या आउटलेट के वाल है, इनको खोल देंगे तो ये सीधा बाहर हो जाएगा। ये सर्कुलेशन चलता रहेगा जब तक आपकी नीड है, जब तक आपको टाइमिंग दी गई है तब तक ये सर्कुलेट होता रहेगा। तो इस प्रकार से हम यूटिलिटी लगाते हैं, जैकेट वेंट चेक करके ये यूटिलिटी लगाते हैं। सभी यूटिलिटी इसी माध्यम से रिएक्टर जैकेट के नीचे से लगती है, ऊपर से बाहर हो जाती है। स्टीम में ऐसा नहीं रहता है। स्टीम वाल जस्ट यहाँ पर रहता है, ये यहाँ से वो लगता है और जैकेट के थ्रू वो नीचे से आउट हो जाता है। अब ये तो हमने प्रोसीजर समझा कि यूटिलिटी कैसे लगाते हैं। अब इसको कैसे खाली करते हैं, तो ये आपके रिएक्टर जैकेट में भी सिटी वाटर भरा है। इसके जस्ट यहाँ से एक एयर का वाल्व जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमको रिएक्टर जैकेट को खाली करना है तो हम यहाँ पर इसको हेडर वाल्व बंद कर देंगे। अब अंदर आने का रास्ता बंद हो गया है। जब यहाँ का रास्ता बंद हो जाएगा तो ये जो भी वाटर रहेगा यहाँ से प्रेशर लगेगा, एयर वॉल्व से प्रेशर लगेगा यहाँ पर, और इस प्रेशर से जो राउंडेड जो यहाँ पर लाइन है इसकी रिएक्टर जैकेट के पूरे राउंडेड जो लाइन गई है, उससे प्रेशर लगता लगता ये इस वाटर को नीचे की ओर प्रेशर करेगा। यहाँ से ये हम यहाँ आकर इसके इनलेट खोल देंगे तो ये यूटिलिटी के टैंक में चले जाएगा वापस। और यहाँ पर ये कैसा पता चलेगा कि खाली हो गया है, तो
दो पाँच 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 से 7 मिनट इसको चलने दें। फिर सिर्फ एयर का फ्लो आए। जब इसकी लाइन को हम पकड़ते हैं तो उस पर वाटर सर्कुलेट होते हुए महसूस होता है। जब तक वो हो रहा है उसको होने दें 5 से 7 मिनट में। जब सिर्फ एयर फ्लो का हो तो उसमें फिर आप इस वेंट को चेक कर सकते हैं। वेंट से अगर सिर्फ एयर आ रहा है तो समझ लीजिए कि हमारा रिएक्टर जैकेट का जो लाइन है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। एयर का वाल्व बंद करेंगे, वेंट यहाँ से बंद कर देंगे और ये वाल्व वापस हम बंद कर देंगे। तो ये था यूटिलिटी लगाने का तरीका। सभी यूटिलिटी ऐसे ही लगती हैं, बस स्टीम वाल्व का डिफरेंस है, स्टीम ऊपर से लगती है, हमने बता दिया। और जब हॉट वाटर लगाते हैं हम, तो हम हॉट वाटर में ये डिफरेंस रहता है कि हॉट वाटर के इनलेट हम खोल देते हैं और इनलेट खोलने के बाद हम जाते हैं ऊपर से उसके हॉट वाटर टैंक चलाने के लिए। हॉट वाटर टैंक चलाते हैं, फिर वही जैकेट वेंट को खोलते हैं। जैसे ही हॉट वाटर आता है उसका आउटलेट खोल देते हैं, वो आउट होके माध्यम से फिर सर्कुलेशन चलता रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।